मार्ग में वो लेके आ सकते हैं। तो वे कहते हैं कि हम जो करते हैं वो दूसरे को बेनिफिट होने लगते हैं, तो उसी से हमारे जीवन में भी बहुत सारा चेंजेस आते हैं। तो वही कहते हैं कि हम सही तरीके से ध्यान करने लगेंगे तो हमारा हमारा सोच में चेंज होता है, और उससे हम एक प्रकाश से कनेक्ट हो जाते हैं, एक लाइट से। और फिर हम उस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि पहले तो ध्यान से हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने लगता है, और धीरे धीरे फिर हम हमारी आत्मा की ओर में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे जैसे हमारा आत्मा में चेंजेस आने लगते हैं ध्यान के द्वारा, तो हमारा जीवन का पूरा व्यू चेंज होने लगता है, और हम हर एक चीज में एक सुंदरता और सब में अच्छाई सच्चाई और कितना जॉय, फ्रीडम, आनंद, ये सब हम देखने शुरुआत करते हैं। और फिर हमारे इसमें एक सैक्रिफाइस की अ, एक सर्विस करना चाहिए और लोगों को इस मार्ग में लाने के लिए। तो यहाँ पर हम ध्यान के द्वारा किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वे कहते हैं कि अगर हम ध्यान रेगुलरली करेंगे तो हम और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे। रैबिट मेडिटेशन नहीं, थोड़ा थोड़ा ध्यान नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम अगर ध्यान करते रहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत स्टेबिलिटी और एक स्थिरता आने लगती है। और फिर हम रेगुलरली ध्यान करने लगेंगे तो हम एक आत्म स्थिति में हम हमेशा 24/7 उस स्थिति में हम रह सकते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे चीजों में हमारे मनस्थिति में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, बहुत क्लैरिटी आने लगता है। और हमारे में जो लाइफ के जो एक एक रिदम है, एक जो तरंगे है, उस तरंगे के हम हमेशा एक आनंदमय स्थिति में हम उस तरह से रह पाते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे ध्यान करते लगेंगे तो हम हायर डायमेंशन के हायर फोर्सेस से भी हम कनेक्ट हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे में बहुत सारे चेंजेस हम महसूस करते हैं। और हमारे में जो क्रिएटिव आइडियाज है, जो नव निर्माण आइडियाज है, वो सब हमें देने पड़ता है कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह के हर एक चीज में हम उसको एक इनोवेटिवली एक अलग तरीके से हम करना शुरू करते हैं। और आगे हमारा जो एनर्जी बॉडीज है, हमारे जो एथरिक सेंटर्स हैं, वो बहुत एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारे चक्रास एक दूसरे से अलाइंड हो जाते हैं। तो ये भी बहुत सारे ध्यान के द्वारा हमें ये बेनिफिट हमें मिलना शुरुआत होती है। और जैसे जैसे हम रेगुलर ध्यान करने लगते हैं तो हमारे हायर सेंटर्स में भी बहुत सारा एक एनर्जी, एक फायर जैसा एनर्जी का एक महसूस होने लगता है कि हर जगह हर एक सेंटर्स में इस एक एक एनर्जी, और ये हर एक सेंटर्स एक तरह से अलाइंड हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सेंसिटिविटी एक दूसरे है। और हम इस एनर्जी को हमारे हृदय के द्वारा बहुत जगह इस ऊर्जा जा पाती है। तो इस तरह के भी फायदे शुरुआत हो जाते हैं
क्योंकि वो जो ध्यान के द्वारा उस फायर से बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं हमारे में। साथ ही हम मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा डेवलप होने लगता है, और इस तरह से हमारा ऑरा भी एक्सपांड होने लगता है। और इस ऑरा के एक्सपांशन से हम बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लोग हमारे साथ एक दूसरे से उस ऑरा में आते हैं, और जिसे भी इससे फायदा होनी है, वो सभी लोग उस फायदा को महसूस करते हैं। इसे आगे हम ध्यान के द्वारा हमारे एनर्जी और हमारे वाइब्रेशंस का लेवल्स हम इंक्रीज करते हैं, और हमारा सोच में ये पूरी तरह से चेंज आने से हमें एक दूसरे से टेलीपैथिकली भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। आगे इस ध्यान के द्वारा जैसे जैसे हम रेगुलरली आगे बढ़ते हैं, तो हमारा कॉन्शियस में बहुत सारा शिफ्टिंग होने लगता है, और हम बहुत ऑब्जर्वेंट कि हर जगह हम बहुत गहराई से हम ऑब्जर्व करते हैं। और जो भी हमें दिखाई देता है, बहुत बार बहुत सारे अदृश्य चीजें हैं, उसे भी हम कैच करते हैं, और धीरे धीरे हमारा प्लानिंग भी चेंज होने लगता है, और हम फ्यूचर में किस तरह से रहना चाहिए, और हमारा जो लेवल्स है हमारे माइंड के कॉन्शियस लेवल्स को हम इस ऑब्जर्वेशन से हम चेंज धीरे धीरे हम स्वयं ही चेंज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी जो हमारा ये जो सेशन चल रहा है, एक्चुअली दिस इज द हाउस ऑफ हायर लर्निंग, या हर एक मास्टर जो ये ये जो दिया गया है बाबा जी ने शिल्पा को और बाकी के मास्टर्स को, दिस इज अ हाउस ऑफ हायर लर्निंग। ये कोई मामूली नहीं है, क्योंकि मुझे ये मैसेज आया है दैट आगे चल के हमारा जो भी नॉलेज होगा, और जो भी लोग इस हायर लर्निंग के लिए रेडी है, हमारा कुछ लॉजिकल माइंड उसमें यूज नहीं करना है। जो भी यहाँ पर नॉलेज दिया जा रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, दिस इज द हाउस ऑफ हायर लर्निंग। तो हमें हमें अपने आप को ध्यान से जो भी हमें नॉलेज दिया जा रहा है, उसको बहुत हम गहराई से देखना चाहिए। हम जैसे जैसे ध्यान में बढ़ते रहेंगे, बहुत सारे हमारे हेलुसिनेशंस में बहुत बार हमें बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं, और उस थॉट से हम क्लियर करते जाना चाहिए, और ज्यादा अवेकनिंग स्टेट में, जागृत अवस्था में रहने की हमें कोशिश करना चाहिए। हमारे अब तक हम बहुत सारा स्टुपिडिटी में रह चुके हैं, लेकिन अभी हमें उसी में रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि तेलुगु में हमेशा एक बात कहते थे पत्री जी कि हमें जो यहाँ पर करने आए हैं, अगर हम वो करेंगे तो हमें जो पाना है वो हमें जरूर मिलता रहेगा। ये बात वो बार बार कहते थे कि हम एक प्रणालिका से यहाँ पर आए हैं, हम यूं ही आए नहीं हैं, और उसे हमें पहले पहचानना है, और उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे तो हमें जो पाना है हम जरूर पाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा पर्पस में हमें क्लैरिटी आएंगे, तो हम जरूर हम जो चीज के लिए आए हैं, आत्मज्ञान के लिए, और एक हाईएस्ट मास्टर है हम, तो हम जरूर उसे पा सकते हैं। जैसे जैसे हम उस लाइट को हम कांटेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे में बहुत सारा सुंदरता, प्यार, कंपैशन, और बहुत सारा एनर्जीज, एक पावर रिलीज होता है। ये ऐसे बेनिफिट्स भी
हमारे महसूस करते हैं। और हमारा बहुत सारा काम में, हर एक इसमें बहुत क्रिएटिविटी आती है, क्योंकि हम कर रहे हैं और बहुत लोग इसे बेनिफिट ले रहे हैं। हमारा रिलेशनशिप हर एक प्राणी के साथ बहुत सही से हम उसको एक दूसरे से मिल रहे हैं। आगे हमारे शारीरिक, मानसिक और हमारे इमोशनल इश्यूज में भी ध्यान का जो भी ऊर्जा है, उसे हमें एक ऊर्जा हमारे शरीर में अ, हम महसूस करते हैं। और एक नरिशमेंट, जैसे हम जो भी सेवन करते हैं तो वो शरीर में जाती है, लेकिन ये आत्म स्थिति में भी हमें नरिशमेंट मिलता रहता है। और इसको अगर हमें देखना है कि किस तरह से हमें जो मार्ग में है और हमें कैसे फायदे होते हैं, तो अगर हम जरा भी गलत तरीके से विचारों में रहेंगे या हमारा जो काम गलत करेंगे, इमीडिएटली हमें पता चलता है कि हम एक गलत स्थिति में जा रहे हैं और हमारा जो मार्ग है ना, वो डिवेट होने लगता है। तो इमीडिएटली हम अपने कॉन्शियस स्टेट में रह के अपने आप को इस तरह के रॉन्ग मार्ग में से हमें तुरंत अपने आप को हटा लेना चाहिए। अ, आगे चल के इस ऊर्जा के साथ हम अपने स्वयं को पूरी तरह से सहमत होते हैं। ट्रस्ट, हमारे में बहुत सारा ट्रस्ट आने लगता है। और जैसे हम स्वयं ट्रस्टवर्दी और होने से हमें हर समय, हर चीज में हमें ट्रस्ट होने लगता है। और इस तरह से हम बहुत हमारा ग्रोथ होने लगता है। और ह्यूमैनिटी में जो मानवता के जो हाईएस्ट सोर्सेस है, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। और हमारे में बहुत डीपर केयर, हम हर एक चीज के लिए अ, उस प्रकाश के साथ रहने से हम हर एक चीज में हमारा क्लैरिटी, और हम बहुत केयर के साथ रहने लगते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं और ध्यान के द्वारा हम हायर वर्ल्ड्स में भी हम हमारे हमारा कदम आगे बढ़ता है। हम हायर डायमेंशंस में कनेक्ट हो जाते हैं। और इंट्यूटिव प्लेन्स में हमारा जो इंट्यूटिव पावर है, उस प्लेन्स में हमारा कदम आगे बढ़ता है। और हमें बहुत सारा अदर साइड के जो नॉलेज है, अदर डायमेंशंस के नॉलेज है, वो हमें धीरे धीरे दिया जाता है। तो हम कितना अ, अपने आप को वो सरेंडर स्थिति में रहते हैं, तो उसी के वजह से मास्टर्स हमें वहां पर कदम रखने के लिए पूरी तरह से हम परमिशन देते हैं। क्योंकि हमें पता चलता है कि हम कोई साधारण मानव नहीं है, और हम सदैव जीवित है। सिर्फ हम हर जन्म में शरीर छोड़ते हुए ये जन्म तक हम पहुंचे हैं, तो हम इमॉर्टल बीइंग्स है, हम सदैव जीवित है। ये हमें ज्ञान आने लगता है। और हम किस तरह से एक डीपर मेडिटेशन में जाते हैं कि फॉरगिवनेस, हम क्षमा स्थिति में आके, या हमें आगे चल के किसी के साथ हमें कोई रिवेंज नहीं है, घृणा नहीं है, राग नहीं, द्वेष नहीं है, सदैव एक फॉरगिवनेस स्थिति में हम रहते हैं। और हम हमें ऐसा महसूस होता है कि हम इस यूनिवर्स में एक एक के साथ एक यूनिटी में, एक वननेस में हम आ चुके हैं। यहाँ पर कोई सेपरेटिज्म नहीं है। और
हम इस तरह से अ, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे में थोड़ा भी चेंजेस रहेंगे हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट में, तो हमें एक बीमारी जैसा लगने लगता है कि छी, ये क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है ये। और इमीडिएटली हम उस बीमारी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे को अभी चेंज नहीं होना है, क्योंकि हम वन्य स्थिति में आ गए हैं। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है मास्टर्स ने कि हायर बीइंग्स और गाइड्स हमें वॉच करते हैं ऊपर से। ऐसे कहते हैं कि वो लोग बहुत बड़े पहाड़ पे बैठ के हमें वॉच कर रहे हैं कि ये लोग हर कदम किस तरह से ले रहे हैं। सदैव ये लोग संतुष्ट है क्या, क्या धीरे धीरे कभी कभी अंधेरे में जाते हैं, कभी लाइट में आते हैं। इस तरह का वॉच करते हैं। हर एक मास्टर का चेहरा भी वो लोग चेक करते हैं उस पहाड़ों पे बैठ के। और देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और बोलते हाँ ये सही से, ये आत्मा सही सही जा रही है, सही से अपना मार्ग में जा रही है। और इस तरह से एक नदी पार करके दूसरे नदी की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ चैलेंजेस, वो लोग कहते हैं पहाड़ चढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब है कि ये लोग चैलेंजेस कैसे ओवरकम कर रहे हैं इनको। ये लोग डर से, ग्रीड से बाहर बाहर आ चुके हैं। इन लोग में अभी जेलसी नहीं है। ये लोग बहुत सारा पेशेंस ला रहे हैं हमारे अपने अंदर। और उनके मुंह के ऊपर भी उन लोग का कंट्रोल हो रहा है, ज्यादा बात नहीं करते हैं, जितना खाना है उतना ही खा रहे हैं, अपना डेवलपमेंट में देख रहे हैं। और ये सब सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है। इस तरह से मास्टर्स गाइड्स ऊपर पहाड़ों पे बैठ के हमें वॉच करें, ऐसे मास्टर कह रहा है। और कितना जॉय के साथ रह रहे हैं। और कितने लोगों को इस अपने हृदय के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, स्वयं आनंदित है। और लोगों को भी इस आनंद में लाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। ये सब वहां से बैठ के वो लोग हमें वॉच कर रहे हैं, ऐसे मास्टर कहता है। आगे बढ़ते हुए हमारा बहुत सारे यूनिवर्सल आइडियाज और विजन्स एक्सपांड होते हैं। और उसी तरह से हम हमारा जो ये एक एनर्जी है, हमारा जो रेडियो एक्टिव एनर्जी है, वो एनर्जी हर एक इंसान के साथ कनेक्ट होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे हम प्योर हो जाते हैं, हमारे में पूरी तरह से हीलिंग हो जाती है। और इस प्योरिफाइंग एनर्जी से रेडियो एक्टिव एनर्जीज भी इंक्रीज होने लगते हैं। और हमारे में इस ध्यान के द्वारा मास्टरी डेवलप होने लगता है। और हम सदैव एक मास्टर की तरह रहने लगते हैं। और प्रत्येक मास्टर को तैयार करना यही हमारा ध्येय होता है। अभी हमारा ये जो हम शुरुआत किए, यहाँ पर हर एक जो भी हमारे यहाँ ज्वाइन होते, वो लोग सब मास्टरी के लिए ही आए हैं। और हर एक यहाँ पर एक दूसरे को मास्टर को की तरह ही हमें पहचानना है। कोई कमी नहीं है, लेकिन हम अपने आप में बहुत संभल के, हमारे थॉट्स में और हमारे थिंकिंग में बहुत सारा हमें स्वयं ही चेंज लाना है। तो यहाँ पर मास्टर्स जो मेन हमारा कि हम धीरे धीरे अपने जो ईगो है उसको हम डोमिनेशंस में से दूर हटाते हैं। हम हमेशा अपना मेंटल प्लेन में एक टोटली ईगोलेस, हमारे में कोई अहम नहीं है,
उसी स्थिति में हम इस धरती पे आए हैं, एक आत्मा की तरह। और एक आत्मा की तरह रह के, एक सच्चाई में रह के हम वापस अपने घर चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक बीज की तरह आए हैं, और पूरे एक वृक्ष की तरह हम तैयार होके अपना सारा कार्य करते हुए, और हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाके इस बार हम सब कुछ अपना अहम मेल्ट हो गया है। हमें कोई अहम ही नहीं है, हम एक भगवान है। पत्री जी हमेशा कहते हैं, यू आर द गॉड्स, यू आर द गॉड्स। यही स्थिति में हम सदैव रहना है, जब तक हम रहे। और ये प्रैक्टिस करते करते हम स्वयं ही ये पा सकते हैं। इस तरह से एक आत्मा ध्यान के द्वारा ही अपने आप को एजुकेट करते हुए, स्वयं को एजुकेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम हमारा इस ग्रुप को, हर मास्टर अपने आप को एक मास्टर की तरह ही आगे बढ़ाना है। ओके मास्टर्स, हम अभी ध्यान करेंगे। और अपने जो अंदर में मास्टरी है, उस मास्टरी को हम पहचानने की कोशिश करेंगे। तो हम सब आनापाना सती ध्यान में बैठ जाएंगे। आराम से अपने हमारे आति विश्वास और जाति विश्वास के साथ हम रहेंगे। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और बहुत सारे मास्टर्स, हमारे हायर गाइड्स, जो भी हमें इस मार्ग में आगे मास्टर की तरफ लेके जा रहे हैं, उन सभी मास्टर्स को हम साष्टांग प्रणाम करते हुए हम अपने डीपर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में थोड़ी देर के लिए आनापाना सती ध्यान में हम बैठ जाएंगे। आनापाना सती ध्यान से अपने आप को हम एजुकेट करेंगे। म्यूजिक लगाओ। मैं म्यूजिक, आप लगाएंगे? आप लगा रहे तो आप लगाओ, नहीं तो मैं लगाती हूँ। आप जैसे बोलो हाँ, वैसे। आप लगा दीजिए। ठीक है। सभी मास्टर्स जागृत अवस्था में ही रहेंगे। टोटल अवेयरनेस में क्या हो रहा है,
हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं धीरे धीरे। हमारे गाइड्स के साथ गाइडेंस लेते हुए, अपने हायर सेल्फ के साथ रहते हुए, हमारे बहुत सारे गाइड्स है। मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बर्ड्स, फिश, ये सब हमारे स्पिरिट गाइड्स है। ऊर्जा आपके सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने आत्म स्थिति की तरफ हमें ले जा रही।
जागृत अवस्था में रहिए। मास्टर्स को सहस्रारा एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए। राइट ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। पूरे अवेयरनेस में रहेंगे मास्टर्स।
एक्सेस एनर्जीज को ग्राउंडिंग करते रहिए। इस ऊर्जा से बहुत लोग यानी शाकाहारी बन रहे हैं। बहुत लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। हिमालयन मास्टर स्वामी रामा, वे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वे एक बड़े हिमालयन योगी,
Your masters, last 10 minutes. धीरे धीरे अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए, अपने भौतिक में आ जाइए। हायर डायमेंशन के ऊर्जा से धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाइए। ब्रह्मश्री पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी हाईएस्ट मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हर रोज जुड़ रहे हैं। उन सभी को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। हमारे सभी गुरुओं को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। Last 5 minutes.
धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। एक 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आने की कोशिश कीजिए। कुछ मास्टर्स बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। आराम से पूरे रिलैक्स होते हुए आ जाइए। कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू माँ। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया स्वाद है और ध्यान। थैंक यू। थैंक। माँ शेयरिंग लेंगे। हाँ। अच्छा। हमारे यहाँ जो मास्टर आई है बोधन से, मेरे साथ कुछ दिन से रह रही है, उनका कल का एक्सपीरियंस है कि वो पत्री जी कल आए थे और उनको इस तरह से दिखाई दे रहे थे कि जो कार्य हम कर रहे हैं और जो मास्टर्स इसको शुरुआत किए हैं, तो पत्री सर बहुत संतुष्ट है कि ये उनका हर कार्य बहुत सारे मास्टर्स आगे बढ़ा ले चले जा रहे हैं। तो वो बहुत संतुष्ट है। और सदानंद योगी भी आए थे। ऐसे कल उनका एक्सपीरियंस था। बहुत ही बढ़िया मैम। थैंक यू कहिए मैम को। मास्टर्स आपको शेयरिंग करना हो तो हैंड रेस करके शेयरिंग कर सकते हैं। हाँ अशोक सर बोलिए। वंदन माँ। आत्मवंदन। वंदन सब मास्टर। मेरा जैसे ध्यान में बैठा, मेरा शरीर में पूरा दर्द चालू हो गया। पूरा अभी भी पूरा दर्द है। आपको बहुत हीलिंग हो रहा है। होने दीजिए सर। आपके प्रति एक सेल्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाएंगे। एक्सेप्ट कीजिए। वो हर एक पेन को एक्सेप्ट कीजिए। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। कल्पना मैम आप अनम्यूट कीजिए करके बोलिए। माँ। आत्मवंदन। माँ, बहुत एनर्जी था, बहुत बढ़िया लगा। पहले तो कुछ महसूस नहीं हुआ, बस एकदम शांत। लास्टली मैं देख रही हूँ, जब खत्म हो रहा है ध्यान, अब जब बोले तो मेरा शरीर बहुत बड़ा मैं देख रही हूँ। पूरा सर ऊपर तक लग रहा है, ये मैंने देखा। और कल मेरे साथ एक हुआ था, मैं ध्यान कर रही थी। कल से मेरे को ये हेडेक है, अभी थोड़ा कम होने लगा। कल से देख रही हूँ, मेरे को एक आँख दिखा, बहुत बड़ा सा आँख था। तो मैं उसको महसूस करने लगी, ये क्या है क्या है। फिर धीरे धीरे आके वो यहाँ ऐसे रह गया, बस और कुछ नहीं। फिर तब कल से थोड़ा थोड़ा हेडेक हो रहा था, अभी तक ये ध्यान के बाद थोड़ा अभी कम हुआ। ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, वो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि यहाँ पर जो नॉलेज आ रहा है और जो ध्यान में हम बैठे हैं वो बहुत हाई है। बहुत सारा चेंजेस हो रहे हैं, हीलिंग हो रहा है। तो जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो सब नहीं सोचिए।
पूरी तरह से एक्सेप्टेंस भाव में रहिए। यस शोभना। मीनाक्षी। मीनाक्षी मम्मी। अपना वंदन। बहुत ही बढ़िया ध्यान रहा है। जैसे ही आपका अपना स्वाध्याय चालू हुआ तब से ही वाइब्रेशंस बहुत महसूस हो रहे थे, और तभी से मैं ध्यान में चलेगी। मतलब स्वाध्याय थोड़ा ही सुनने को मिला है, और मतलब कितना टाइम हुआ मालूम ही नहीं पड़ा। इतना टाइम ध्यान किया ऐसे लगा ही नहीं, ऐसा लगा कि अभी मैं बैठी हूँ। तो धन्यवाद माँ, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यस यू शोभना। मीनाक्षी मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आत्मवंदन माँ। आत्मा। माँ, आप जो बोले ना सहस्त्रार में हीलिंग हो रही है, तो मुझे ऐसा लगा माँ कि धरती के नीचे जैसे पेड़ के जड़ होती है ना, वैसी मैं दिखी मुझे। और हिमालयन मास्टर रामा स्वामी वो भी जुड़े थे हमारे साथ, उनकी ऊर्जा भी फील हो रही थी माँ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू। मैम मैं बोल सकती हूँ क्या? मेरा हैंड रेस नहीं हो रहा है, बार बार ट्राई कर। ओके, हाँ बोलिए आप। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया अनुभव। आत्मवंदन माँ, आज बहुत एनर्जी तो महसूस हो रही थी, लेकिन आपने जैसे बोला कि सहस्त्रार से ऊर्जा आ रही है बहुत, तभी बहुत मुझे ये हो गया कि वहां से बहुत एनर्जी आ रही है अंदर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू वेरी। थैंक यू। थैंक यू सुषमा जी। हाँ, पूजा बोलिए आप। आत्मवंदन माँ, आत्मा वंदन। और सभी को आत्मवंदन। हम्म, आज माँ एनर्जी तो बहुत थी। पहले मैं ये मेडिटेशन की हायर लेवल की ऊर्जा रिसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि मैं अभी रेडी हूँ एनर्जी रिसीव करने के लिए। और वेरी गुड। मेडिटेशन जागृत अवस्था में डीप मेडिटेशन हो गया आज। वंडरफुल। थैंक यू माँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पूजा। बस और कोई शेयरिंग करना चाहता आत्मा वंदन माँ. आत्मा वंदन। मॅम मी ध्यानाला बसली होती ना, इतक्या हाताला मुंग्या आल्या. म्हणजे ध्यानाला बस सुरुवातच झाली म्हणजे मुंग्याच थांबत नाहीत हाताच्या, उजव्या हाताच्या. थांबणार थोड्या वेळाने, कारण ते सगळं हिलिंग होत आहे हम्म प्रत्येक सेल्स मध्ये. ऍक्सेप्ट करा हम्म की जे हम्म. जे काय होत आहे मी ऍक्सेप्ट करते. हो मॅम, थँक्यू. आई वांट टू नो. थैंक यू। अस्मिता मैम, आप। यस, यस। हाँ मेरी आवाज बोलिए सुनाई आप। दे रही? मेरी आवाज यस सुनाई यस दे रही है? बोलिए। हाँ। यस। नमस्ते, नमस्ते आत्मवंदन मैम, आत्मा। अवनी माँ, आत्मा। शिल्पा माँ। आत्मवंदन जो शिल्पा ने मुझे इस आत्मवंदन। ग्रुप के साथ जुड़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पहली बार मैं जुड़ी हूँ ध्यान में, कुछ कारण की वजह से नहीं जुड़ रही थी। और एनर्जी तो बहुत फील किए है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी। जब आप सहस्त्रार के बारे में बात कर रहे थे, तब मैंने इतनी सारी वर्षा देखी है, बहुत काले मेघ, लेकिन वहां पानी की बूंदे पूरी तरह से प्रकाश की बूंदे बनकर आ रही थी धरती पर। वाह। बहुत देर तक वो दिखाई दिया मुझे वो सीन, और उसी में मैं डूबी रही। बाद में आपने कहा कि आप ध्यान से हमें धीरे धीरे शारीरिक स्थिति में आना है, तब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। लेकिन ये प्रकाश की बारिश पहली बार देखी मैंने ध्यान में। वंडरफुल। वंडरफुल। डीप ग्रेटिट्यूड मैम, डीप ग्रेटिट्यूड शिल्पा जी थैंक यू। एंड ऑल मास्टर्स। हमारे यहाँ जो मास्टर है वो अभी मैसेज दे रही है और कि कोई। रजिता कह रही है कि आज जो भी मास्टर्स जुड़े हैं
सभी को बाबा जी अपने केव्स में बिठाकर ध्यान कराए। उनका आज का मैसेज है। बहुत बढ़िया। थैंक यू मास्टर्स। और किसी को कोई शेयरिंग करना हो तो हैंड रेस कीजिए। कोई हैंड रेस नहीं हुआ? ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक आप यू। बुलाने पर अनंत कुंज में आके हम सभी को बड़ा ज्ञान दिया और ऊर्जा भी बहुत थी। थैंक मुझे यू। भी पहली बार, हाँ मेरा शायद आवाज ब्रेक हो रहा है। बाबा जी और माता जी के बाद में जब आप बोले कि हिमालय रामा जी, तो ऐसे लगा कि मेरे सामने आके बैठ गए हैं। उनके एक कंधे पे सॉरी व्हाइट कलर का कपड़ा ऐसा दिखा। बहुत ही प्यारी स्माइल थी उनकी, अभी भी वाइब्रेशन आ रहे हैं। और आज मुझे परमहंस योगानंद जी दिख रहे थे। उनका हमेशा आज यही था कि इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत बढ़िया धन्यवाद माँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू ऑल। तो मीटिंग को क्लोज करेंगे माँ। हम्म। भारती में माझा आवाज कट होत असेल तर मेसेज सांगा ना। 9:30 वाजता आपण क्लोज करणार आहोत। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मास्टर्स, हम लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो एक्चुअली प्रोसेस हो रहा है जो हमारे हायर सेल्फ मास्टर्स हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो हमें टाइम पे जुड़ना है, क्योंकि मास्टर्स हमें हमसे 15 मिनट पहले ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना है, हमें टाइम पे जुड़ना है। और सेशन एग्जैक्टली 9:30 को स्टार्ट होगा। जैसे कोई डॉक्टर अगर प्रोसेस करता है तो हम लोग बीच में छोड़ के नहीं जाते, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आप जुड़े हुए तो बीच में सेशन आधा छोड़ के मत जाओ, क्योंकि वो प्रोसेस आधा रह जाता है। इसलिए सभी मास्टर्स को रिक्वेस्ट है, कल 9:30 को शार्प कनेक्ट हो जाइए और मीटिंग एंड तक कंप्लीट कीजिए, ताकि आपके ऊपर आपकी ऊर्जा के हिसाब से जो प्रोसेस होना है वो पूरी तरह से हो और आपको उसका पूरा लाभ मिले। और मीटिंग 5 मिनट में लॉक की जाएगी, ताकि प्रोसेस के बीच में कोई कनेक्ट ना हो जाए। इसलिए फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप शार्प 9:30 को कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू भारती मैम। थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू माँ। थैंक यू। अभी हम मीटिंग क्लोज करते हैं। थैंक यू। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि।